नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है और जिसका नाम है क्षितिज, उसका दूसरा चैप्टर वो हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की हम क्लास। तो बात कर रहे हैं रामचरित मानस की, यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की बात कर रहे हैं। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रामचरित मानस से। कहाँ से लिया गया है? रामचरित मानस से लिया गया है। और रामचरित मानस के कौन से कांड से लिया गया है? तो ये बाल कांड से लिया गया है। रामचरित मानस है वो बाल कांड से लिया गया है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ रामचरित मानस की। रामचरित मानस की जो रचना है वो 1574-75 ईस्वी में हुई थी। रामचरित मानस में 7 कांड हैं, जिनकी ट्रिक क्या होगी, याद करने की ट्रिक है बाक्सलु, जिसका अलग अलग अर्थ बनेगा। जैसे बी से क्या बन जाएगा? बालकांड। ए से बन जाएगा अयोध्या कांड। फिर बात करते हैं ए से अरण्य कांड। फिर के से बन जाएगा किष्किंधा कांड। और अस से बन जाएगा सुंदरकांड। अस से क्या बन जाएगा? सुंदरकांड। अल से बन जाएगा लंका कांड। और अंतिम है यू से बन जाएगा उत्तरकांड। अब रामचरित मानस के बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वो लिया गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अगर आपको इसकी भाषा पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? भाषा पूछ ली जाती है। तो इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है अवधी। अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। मंगलाचरण है वो संस्कृत भाषा में हुआ है। अब हम बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तो तुलसीदास जी के बारे में जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया वो भी पढ़ेंगे और इसके अलावा और भी जानकारी हमें वो लेंगे। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। अब 1532 में हुआ था तो ये इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। जन्म के समय इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। इन्होंने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया। इस कारण इन्हें राम बोला कहा जाता है। माता पिता ने भय की आशंका से इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। किसने किया था?
तो मुनिया नामक दासी ने किया। गुरु की बात की जाए तो इनके दो गुरु माने जाते हैं। एक तो माने जाते हैं शेष सनातन और एक कौन माने जाते हैं, नरहरि दास, जिसने नरहरियानंद भी कहा जाता है। नरहरि दास हैं, जो नरहरि दास हैं वो रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद वो रामानुज आचार्य की शिष्य पीढ़ी में आते हैं, शिष्य परंपरा में आते हैं। तो इसलिए तुलसीदास भी वो रामानुज शिष्य परंपरा में ही आते हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। तो ये इनके गुरु थे और इनका पालन पोषण करने वाली मुनिया नामक दासी थी। तो आगे हम बात करते हैं। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान है वो कहाँ मानते हैं, जन्म स्थान सोरो जिला एटा में मानते हैं। तुलसी का बचपन है वो बहुत संघर्ष में बीता था, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनका जन्म है भुक्तमूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने किसी भय की आशंका के कारण इन्हें त्याग दिया था और मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया था, जिनका कुछ समय बाद ही इनका देहांत हो जाता है। फिर इनका पालन पोषण वो गुरु ने ही किया था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। राम भक्ति परंपरा यानी अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की बात करें हम बीच में, तो जो भक्ति काल है उसकी दो परंपराएं चलती थी। एक तो थी निर्गुण काव्य धारा और एक थी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के फिर दो भाग थे। तो सगुण काव्य धारा के जो दो भाग थे उनमें एक था राम भक्ति काव्य धारा और एक था कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा में अनेक कवि हुए थे, लेकिन तुलसीदास जी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि तुलसीदास जी जैसा किसी ने भी नहीं लिखा। उनकी जो रचना है रामचरितमानस कवि की अनन्य भक्ति राम भक्ति की और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम बहुत ही सुंदर उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, यानी इन्होंने दोनों ही भाषाओं में समान रूप से लिखा है। इनका देहांत 1623 ईस्वी में काशी में हो जाता है। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की। और तो तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस की रचना वो अवधी भाषा में की गई। अब अवधी भाषा की जो रचनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। अवधी भाषा की रचना तो कौन कौन सी है, रामचरितमानस है, बरवे रामायण है जो रहीमदास जी के कहने पर लिखी थी, बरवे रामायण। और बरवे रामायण के बाद अगर हम बात करें किसकी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और इसके अलावा रामलला, नहछु, ये इनकी अवधी भाषा से संबंधित रचनाएं हैं। अब बात मैं बताता हूँ आपको ब्रज भाषा की रचनाओं के बारे में। इसकी बात करेंगे अब हम ब्रज भाषा की रचनाएं। अब ब्रज भाषा की जो रचनाएं थी उनके एक ट्रिक है जो बहुत ही आसान है। आप ब्रज भाषा की सारी रचनाएं याद कर सकते हैं। E+ विनय पत्रिका अगर आप याद कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस भी रचना के पीछे बड़ी ई की मात्रा है वो सारी ब्रज भाषा की, तुलसीदास जी की। और विनय पत्रिका वो भी
ब्रज भाषा किया। ब्रज भाषा में जो रचनाएं रची गई है वो कौन कौन सी है, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, राम आज्ञा प्रश्नावली, ये सारी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब बात आती है राम आज्ञा प्रश्नावली की। बीच में एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। राम आज्ञा, वैसे तो इसका पूरा नाम राम आज्ञा प्रश्न है, लेकिन कई लोग राम आज्ञा प्रश्नावली भी बोलते हैं। तो राम आज्ञा प्रश्नावली जो रचना है ना, ये राम आज्ञा प्रश्नावली रचना ये अवधी व ब्रज मिश्रित भाषा है। ब्रज मिश्रित रचना है, यानी अवधी व ब्रज भाषा में रची गई, दोनों में रची गई है। ठीक, आगे बात करते हैं उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों। सभी काव्य रूपों में जैसे जिसमें हम ये कह सकते हैं कौन सी, मुक्त काव्य जिसे कह सकते हैं, प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं, और महाकाव्य, इन सब रचनाओं में उन्होंने रूपों में तुलसीदास जी ने रचनाएं की। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई तथा बीच बीच में इन्होंने दोहे, सोरठी, हरिगीति का छंद तथा अन्य छंद का भी प्रयोग किया है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली, सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। कवितावली में कवित और सवैया छंद में लिखी गई है। उनकी रचनाओं में प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है वो दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए जो पाठ्य पुस्तक में लगता है, पाठ्य पुस्तक यानी जो क्षितिज बुक है उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, वह कहाँ से लिया गया? रामचरितमानस से लिया गया। और रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया? बाल कांड से लिया गया। रामचरितमानस के 7 कांड है। कौन कौन से हैं? तो बाघ सलू आप याद कर सकते हो, जिसका मतलब हो गया बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। और जो उत्तरकांड है ना, इसमें तुलसीदास जी के खुद के दार्शनिक विचार हैं, उनके विचार दिए गए हैं। आगे देखिए, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष, ये जो शिव धनुष है, इस शिव धनुष का नाम पिनाक है। को भंग के बाद मुंशी मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर, आपे से यानी गुस्से से अपना होश आवास खो बैठते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया। परशुराम के क्रोध भरी वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से भरी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। चलिए पाठ है वो शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पहली पंक्ति क्या? नाथ शंभुधनु बज निहारा, वही केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कहे कहियो किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कही। हे नाथ, नाथ यानी स्वामी, शंभुधनु शिव धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला या भंग करने वाला, वही होगा केऊ कोई एक दास यानी सेवक तुम्हारा। कह रहे हैं कि हे स्वामी, शिव धनुष को भंग करने वाला कोई तुम्हारा एक दास होगा। आयसु कहा आज्ञा दीजिए, कहियो किन मोही क्या करूँ मैं। सुनी रिसाही बोले मुनि कोही, क्रोधित होते हुए गुस्से में सुनते और क्रोधित होते हुए बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु सेवक, सो वह जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरे करनी करता तो शत्रुता करना, करिए लड़ाई करना। शत्रुता करना तो लड़ाई करने की बात है। सेवक तो वही होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन इसने तो क्या किया? शत्रुता की। और शत्रुता करना मतलब वही लड़ाई करना चाहता है। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बहु राजा के समान अन रिपु यानी शत्रु मोरा, मेरा वो क्या होगा? शत्रु होगा। सो बिलगाऊ का अर्थ अलग होना, बिहाई हो जाए समाज। सो बिलगाऊ बिहाई समाज, जो है वो
जिसने भी शिव धनुष तोड़ा वह इस समाज से अलग हो जाए, न तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनकर मुनि वचन यानी परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले परशुद्रहि अवमाने, और परशुराम जी की ओर देखते हुए उनकी मजाक बनाते हुए बोले, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, बहुत सारे धनुष तोड़े हैं बचपन में, कभो ने असी रीस किनी गोसाई, हे गोस्वामी, हे नाथ, कभी भी आपने उन पर गुस्सा नहीं किया। जय ही धनु पर ममता है, इसी धनुष पर इतना प्यार के ही हेतु किस कारण, सुनी ऋषि गुस्से में सुनकर, काय मृग कुल केतु। परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, रे राजा के पुत्र, काल के बस में होकर बोल रहे हैं, तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, धनुहि यानी सारे धनुष समान, त्रिपुरारी शिव धनुष के समान, विदित जानते हैं सकल सारा संसार जानते हैं कि शिव धनुष के समान कोई धनुष नहीं है। फिर क्या करें, लखन का हसी हमरा जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हमने तो जाना है, सुनो देव, सारे के सारे जो धनुष है वो समान होते हैं। क्या क्षति लाभु जुन धनु तोरे, क्या क्षति का अर्थ होता है हानि, क्या होता है हानि, क्या हानि लाभ जोन धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने पर कौन सा लाभ हानि होने वाला। देखा राम नयन को, राम ने तिरछी नजरों से देखा। छुअत टूट रघुपति कहु दोसु, छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, रघुपति ही हो न दोषु, रघुपति है वो दोष नहीं है, रघुपति ने तो छुआ था और इतनी में मात्र से वो टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, मुनि है वो बिना कारण के ही गुस्सा करें। बोले चिढ़ते परसु क्यों रहा, बोले चिते परसु क्यों रहा, यानी चिते का अर्थ देखते हुए, परसु अपने कुल्हाड़े की ओर देखा। रे सट का अर्थ मूर्ख, अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव ने मेरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बाल को बोली बदो नहीं, तो बालक को समझकर मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक तुम्हारा वध कर देता। केवल मुनि जड़ जाने ही मोहि, तुम तो केवल मुझे मुनि यानी साधु संत ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, बाल ब्रह्मचारी वो अत्यधिक क्रोधित होते। विश्व विदित, ये संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, और ये संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला या क्षत्रियों का विद्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव ने देनी। इन्हीं भुजाओं के बल से मैंने भूमि को राजाओं के बिना किया है, और विपुल बार अनेक बार महिदेव ने ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस बहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, यानी इन सहस्र बहु भुजाओं के द्वारा मैंने सहस्र बहु की जो भुजाएं हैं, जो लंबी लंबी भुजाएं और ताकतवर राजा हैं, उनको भी वध किया, उनको भी उनकी भुजाओं से शरीर से अलग कर दिया। परसु बिलोकु महिप करा, परसु के ओर यानी कुल्हाड़े की ओर देखते हुए, हे राजकुमार, मातु पितु जाने सोच, माता पिता यह जानकर सोच में पड़ जाएंगे। करसी महेश कुमार, हे राजकुमार, माता पिता वो सोच में पड़ जाएंगे। गर्भने के अर्भक दलन परसु मोर अति गोरा, गर्भ में पल रहे बच्चे दलन मर जाते हैं, गिर जाते हैं। परसु मोर अति गोरा, यानी इस परसे का ये इतना भयानक है कि इसकी आवाज़ या इसको देखकर जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं। व्यसी लखनऊ बोले मृदु बानी अहो मुनीस महाबट मानी। व्यसी हंसते हुए लक्ष्मण मृदु यानी मधुर वाणी में बोले, ओहो मुनीस, अरे मुनीस महाबट मानी, आपको हमने महान योद्धा है वो मान लिया है। पुनी मोही दिखाओ घोटारो, और बार बार तुम मुझे क्या दिखा रहे हो, ये आप अपना फरसा दिखा रहे हो। चाहे तो उड़ान फूंक की पारो, और तुम चाहते हो कि फूंक से मैं पहाड़ उड़ाना चाहते हो।
यहाँ कुंभड़वतिया नहीं को नहीं, यहाँ पर कोई भी इतना कमज़ोर नहीं है जे तर्जनी देखे मर जाए, जो आपकी तर्जनी यानी उंगली को देखकर मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और कुल्हाड़ी की ओर सरासन देखते हुए बोले, मैं कछु कहा, जो भी मैंने कहा अभिमान के सहित साथ का। बिरगुसूत समझू जनेऊ बुलक, तुम परशुराम को जनेऊ धारण करने वाले संत समझ रहे हो। जो कछु कहूँ सो रिस रोकी, जो कुछ कह रहा हूँ वो गुस्से को रोककर सहन करना। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, सुर देवता महिषुर ब्राह्मण हरिजन भगवान के भगत अरु गाय और गाय, हमारे कुल इन्हें पर न सुराई कर देता तलवार, इनके ऊपर तलवार नहीं चलाते। बंदे पापू अपकृति हारे, वध कर दिया तो पाप लगेगा, अपकृति हारे, हार गए तो अपयश मिले। मारता है पाप परी है तुम्हारे, और मारने से पांव पड़ना तुम्हारे। कोटि कुलिस करोड़ों, कुटलिस का कठोर सम वचन तुम्हारे, करोड़ों पत्थरों के समान कठोर वचन है तुम्हारे। व्यर्थ बेकार में धनु धारण करते, धनुष बाण कुठार, यानी बेकार में तुमने तो ये धनुष और वो बाण है वो धारण कर रखे हैं। जो भी लोग की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, यानी जिसने भी देखा सबने अनुचित कहा और कहा क्षमहु महामुनि धीर, यानी हे महामुनि धैर्य धारण करके इनको माफ कीजिए। सुनी सरोस गुस्से में होकर भृगुवंशमुनि बोले गिरा गंभीर, और लक्ष्मण परशुराम जी वो गंभीर होकर गुस्से के साथ बोलते हैं। ये था आपका कक्षा 10 का हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो पाठ 2 है जो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, और यूट्यूब चैनल को भी आप वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।